नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में धुरंधर वाली तेजी चल रही है। एक मूवी भी आई है अभी कुछ दिन पहले, धुरंधर। और वैसे ही धुरंधर तेजी गोल्ड और सिल्वर में जारी है। अब उसके पीछे कारण क्या है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चांदी और चीन। देखिए, पिछले दिनों में चाइना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 1 जनवरी 2026 से हम डिलीवरी नहीं देंगे हर किसी को। तो उसके कारण जिन लोगों का बाजार न्यूयॉर्क पर, जैसे 3 मेजर बाजार रहते हैं, न्यूयॉर्क का बाजार, एलएमई का बाजार और शंघाई का बाजार। तो पिछले सैटरडे की आप लोगों को बात ध्यान होगी, तो उसमें अगर कोई पढ़ते जो लोग इसके विषय में, कि रशिया की जो सिल्वर है, 6,000 मीट्रिक टन सिल्वर रशिया बेचने आया था। तो उस पर जो एलएमई है, एलएमई ने बोला कि भाई हम किसी की सिल्वर नहीं बिकने देंगे। उस पर अगर सिल्वर पर एलएमई का ठप्पा लगा हुआ है तो ही वो सिल्वर की डिलीवरी दी जा सकती है या ली जा सकती है। तो पिछले हफ्ते ये एक हुआ। उसके पहले उसके पहले ही चाइना ने वैसे नोटिफिकेशन निकाला हुआ था। पर जब बीते कल, जब शंघाई के ये न्यूयॉर्क के बाजार बंद थे, तब बाजारों में ज़्यादा अफरा तफरी मची, क्योंकि सामान्यतया जो डॉलर टर्म्स में सिल्वर चलती है, वो सिल्वर का जो डिफरेंस होता है वो 1 1.5 डॉलर 2 डॉलर तक होता है। वो डॉलर का जो डिफरेंस है वो काफ़ी वाइड हो गया। और वो वाइड कितना हुआ कि यहाँ पर 76 है तो वहाँ 82 है। तो उसके पीछे क्या है? डिलीवरी। अब क्या सामान्य लोगों के लेने बेचने से सिल्वर चलती है? नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी बाजार जो चलता है उसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े एचएनआईज होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, बड़े बड़े इंसाइडर्स होते हैं। उनकी वजह से बाजारों में इतनी बड़ी तेजी मंदी आती है। अब मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड ने, कोई म्यूचुअल फंड हेज फंड है, जो म्यूचुअल फंड भी है और हेज फंड भी है, जो अपनी पोजीशन को लॉन्ग शॉर्ट करता है। तो सामान्यतः म्यूचुअल फंड में लोग ईटीएफ लेते हैं। ईटीएफ में जैसे मान लीजिए लगातार डिमांड आ रही है, तो कई कई सारे फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि चलो जी, हम इसमें कुछ बाजार बेच देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बाजारों को बेच देते हैं। तो सामान्यतया जो हेज फंड्स हैं जो बेचते हैं, या मान लीजिए कुछ म्यूचुअल फंड आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बाजार जो बेचते हैं, उन लोगों के बड़े से बड़े सौदे, मान लीजिए कितना सौदा, 1,000 टन का, 2,000 टन का, 5,000 टन का, इतने बड़े बड़े। जैसे पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जेपी मॉर्गन चेज, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने ही सिल्वर बेचा हुआ था। तो तकरीबन उनका 8,000 टन के आसपास सिल्वर बेचा हुआ था। वो सिल्वर उन्होंने काटा एक्सचेंज पर जाकर, और बाजारों में एक भयंकर वाली तेजी देखने को मिली। तो समय समय पर इस तरीके की तेजी मंदी आती रहती है। पर सिल्वर में तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। कारण क्या है कि हम अभी मीडिया चैनल्स पर जाते रहते हैं, तो वहाँ मीडिया चैनल्स पर हम लोगों को सलाह दे रहे थे कि भाई, ये सिल्वर 2026 के अंत तक 2,33,000 हो जाएगी, 2,40,000 मैक्सिमम हो जाएगी। बाजार, मतलब, आप सरप्राइज करेंगे। अभी हम चार्ट पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बाजारों में कल, बीते कल में ही 16,000 पॉइंट सिल्वर बढ़ गई। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो 31,500 पॉइंट सिल्वर बढ़ गई, जो कि ऐतिहासिक बात थी। तो जब बाजारों में पैनिक का बटन दबता है और डिलीवरी नहीं होती, तो इसी तरीके से अफरा तफरी मचती है। तो मेरा ये मानना है कि सिल्वर में जो शॉर्ट डिलीवरी के कारण, वैसे अगर देखा जाएगा तो सिल्वर की अगर डिलीवरी भी जिस दिन चाइना कह देगा या यूएस कह देगा कि कोई
सिल्वर पे कोई बैन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब जगह कनेक्शन है इसका। आप यूएस देखेंगे तो यूएस ने पहले इसको क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में डाल दिया। दोबारा अगर देखेंगे तो यूके ने इसके सामान्य डिलीवरी पर बैन लगा दिया। तीसरा अगर चाइना देखेंगे, चाइना ने 1 तारीख से डिलीवरी का मना कर दिया। तो ये चारों तरफ से, और जो बड़े बायर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले सिल्वर अप्रैल में लेना किसने शुरू किया? रशिया ने, सऊदी अरेबिया ने, दोनों ने लेना शुरू किया। तो इस तरीके के जो माहौल बना हुआ है सिल्वर में अभी, वो अफरा तफरी का माहौल है। और याद रखिए, किसी भी बाजार में जब अफरा तफरी मचती है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है, चाहे कोई भी बाजार हो। आप ये देखिए कि उस पर भी आएंगे हम कि कौन से बाजार में क्या पैनिक हो गया और क्या रिटर्न दिया। तो देखिए, एक रिचर्ड बायकॉफ करके एक बड़े अच्छे एनालिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई। और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जो बाजार सामान्यतया 3 से 6 महीने में 80 से 100% बढ़ जाते, उन बाजारों में सामान्यतया 85% करेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। या तो वो बाजार कंसोलिडेट होते हैं या फिर वो बाजार करेक्ट होते हैं। और उनकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है सभी बाजारों पर। तो अभी हम इस थ्योरी की बात तो नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे कि अभी बाजार में यूफोरिया है। और यूफोरिया का क्या मतलब होता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि जब लोग डरने की बजाय, जैसे मान लीजिए एक सिल्वर का जो भाव था वो 60 से 65 70 हजार चलता था, लोग 70 हजार और 60 हजार की सिल्वर लेने के लिए राजी नहीं थे। आज की तारीख में अगर लोगों को कहा जाए तो अब लोगों को लग रहा है कि सिल्वर मिलेगी नहीं, इस पृथ्वी से सिल्वर खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो सामान्य आदमी को जब डर खत्म हो जाए और लालच की स्थिति उसके दिमाग पर हावी हो जाए, उसको कहते हैं यूफोरिया। और अभी ये जो यूफोरिया है, ये चरम पर है। इसकी पहचान एक तो यही होती है जो मैंने अभी इसकी परिभाषा बताई है, और दूसरी इसकी पहचान होती है कि जब कोई भी व्यक्ति, जैसे अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ कि रिस्क, भैया इस बाजार में रिस्क है। अब कई लोग कहेंगे कि वो फिल्मी डायलॉग ठोक देंगे कि रिस्क है तो रिस्क है। अरे रिस्क है तो रिस्क है, वो तो ठीक है, पर आप आपकी कैपेसिटी है तो आपके पड़ोसी की कैपेसिटी नहीं हो सकती, कि आपके या किसी आपके यार भाईले की कैपेसिटी नहीं हो सकती कि भाई मैं सिल्वर ले रहा हूँ तू भी ले ले। अगर गलती से उसने भी ले ली ऊपर के भाव में और फंस गया तो उसके आजीवन के लिए गले की घंटी बज जाएगी। क्योंकि कमोडिटी कभी भी शॉर्ट नहीं होती सामान्यतः। ये एक मीनवाइल एक टाइम बीइंग प्रोसेस होता है। तो एक समय के बाद डिलीवरी भी उपलब्ध हो जाएगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाल फिलहाल बाजारों में तेजी है, तो वो तेजी की कहानी अलग चल रही है। तो यहाँ जो रिस्क की बात करने वाले लोग हैं, वो लोग भी अच्छे नहीं लगते लोगों को। तो ये यूफोरिया की परिभाषा है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको मेरी बात रिस्क की कही हुई अच्छी नहीं लग रही है तो ये यूफोरिया है। तीसरी जो मुख्य बात है वो ये रहेगी कि देखिए, बाजारों में तेजी मंदी आती है, पर इतनी अनएक्सपेक्टेड तेजी मंदी, सच बात बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि बाजार इतना तेज हो जाएगा। सामान्यतया हम लोग क्या है कि एक बार अगर किसी का बाजार बिक रहा है, किसी बंदे ने बोला कि हाँ पड़ा है, कोई बात नहीं पड़ा है, तो हम बाजारों का ट्रेंड तेज पॉजिटिव होता है तो हम उसमें एवरेज नहीं कर पाते सामान्यतः। तो क्योंकि एवरेज करने से क्या होता है, क्लाइंट एकदम से खत्म हो जाता है, और क्योंकि उसको एवरेज करने में डबल नुकसान होने लग जाता है। तो अल्टीमेटली
बाजारों में अभी जो पैनिक का बटन दबा हुआ है, उसमें ज़्यादातर लोगों की सिल्वर, किसी की माइक्रा शॉर्ट है, किसी की 5 किलो शॉर्ट है, किसी की 10 किलो शॉर्ट है, किसी की 15 किलो शॉर्ट है, किसी का एक बड़ा लॉट शॉर्ट है। और बाजार एक एक हफ्ते में 70-70 हज़ार पॉइंट तेज हो चुका है, जो कि उसकी कभी मूल वैल्यू होती थी। अब इसकी बात करते हैं कि बाजारों में जब इस तरीके का राइज आता है, जैसे मैंने अभी बोला कि रिचर्ड बेऑफ की बात करी, कि रिचर्ड बेऑफ कहते थे कि भाई कोई भी कमोडिटी जब 80 से 100% बढ़ जाए और अगले पिछले 6 महीने में बढ़ जाए, तो उसमें 85% करेक्शन आने की संभावना रहती है। अब इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। 2011 में यही सिल्वर 162% बढ़ी और ये सिल्वर अगले 6 महीने में 65% टूटी। इसके अलावा रिसेंट की बात करें तो 2 साल पहले निकल के बाजार में इसी तरीके से हुआ, वो बाजार आपका 65% टूट गया अभी टॉप से। उसके 2 साल पहले कॉपर में यही हुआ था, वो बाजार आपके क्योंकि लगभग 45% टूट गया। या जो लोग एग्री कमोडिटीज करते हैं उनको पता होगा, जीरे में यही हुआ और जीरे का बाजार बैक टू मीन आ गया। देखिए, ये जो समय है, मान लीजिए किसी का बिक रहा है, ये धैर्य का समय है, और किसी का लिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति डब्बे में पोजीशन को लेके इतना होल्ड कर सकता है, क्योंकि सबको, किसी को भी ये नहीं पता होता कि ये बाजार जाएगा कहाँ, क्योंकि सबको मारा मारी की ये पोजीशन, ये सब क्या है कि ये बहुत ही क्षणिक, मतलब इतना फ्रीक्वेंट हो रहा है, क्योंकि संभव ही नहीं है ये इस तरीके की तेजी, और परंतु तेजी आ रही है। तो ये जो इस तरीके की तेजी और मंदी जब चलती है बाजारों में, तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट का मतलब पोजीशन साइजिंग शुड बी लेस, और बाकी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बिना स्टॉप लॉस के व्यापार नहीं, और रिस्क मैनेजमेंट की बड़ी आवश्यकता है। हम बार बार हम कहते आए, क्योंकि पिछले हमने 3 या 4 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था रिस्क मैनेजमेंट पर, और बताया था कि भैया जो लोग 60,000 पे सिल्वर कर रहे थे 30 किलो, आज उनकी कैपेसिटी 7.5 किलो की रह गई, और जो 5 किलो कर रहे थे उनकी कैपेसिटी 1 किलो पे हो गई। अगर कोई 60,000 पे 30 किलो कर रहा था और आज भी 30 किलो कर रहा है, तो उसके साफ होने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। खैर, हम बात करेंगे हर बार की तरह अपने चार्ट की स्ट्रेंथ की, फिर कुछ लेवल्स के विषय में जानेंगे, और फिर वीडियो को क्विट करेंगे। देखिए, असली योद्धा वही होता है जो चक्रव्यूह में घुसना भी जानता है और चक्रव्यूह से निकलना भी जानता है। तो इसलिए अभिमन्यु ना बने, अर्जुन बनने का प्रयास करें। अगर आप अर्जुन बनेंगे, तो आपको इस चक्रव्यूह, सिल्वर रूपी चक्रव्यूह में अगर घुस गए, तो आप तभी निकल सकते हैं जब आप अर्जुन की तरह सोचेंगे। तो चक्रव्यूह से निकलने की स्ट्रेटजी पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप, जो बाजार अगर 70,000 बढ़ सकता है 1 महीने में, वो बाजार 70,000 टूट भी सकता है। ये बात आप जरूर से ध्यान रखिए। ये कमोडिटी है फाइनली। तो आप लोगों को विशेष ये अलर्ट रहेगा, चेतावनी रहेगी निकलने के लिए। अब बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट पर जाने से पहले हम चर्चा करेंगे एक छोटे से डिस्क्लेमर की। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये वाला डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जैसे हर बार की तरह हम क्या करेंगे कि जो हमारा चार्ट की स्ट्रेंथ है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है, हम तो प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छा देने का, क्योंकि देखिए ये रोज का काम है हमारा। रोज का बोले तो
हमें तो ये वीकली वीडियो देना ही है। और हम लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया मैंने कि भाव देखकर बेचना नहीं, भाव देखकर कभी भी नहीं बेचना है, भाव देखकर कभी लेना भी मत कि ये बाजार इतना टूट गया तो अब ले ले। आप ये देखें कि ये बाजार साल के शुरुआत में 86,000 था, अब ये 286 होने वाला है। तो जो बाजार 2 लाख बढ़ गया, वो बाजार 1.5 लाख टूट भी सकता है। तो आप अगर भाव देखकर लेने गए इसको तो नुकसान पक्का है भैया, ध्यान रख लेना। ये हम चार्ट देख रहे हैं सिल्वर का। भाई जो लोग डेली अपडेट लेना चाहते हैं बाजार में कि बाजारों का ट्रेंड आज क्या रहेगा, या जो लेवल जानना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 9024798885। हमारा काम ग्वार सीड से लेकर जितनी भी कमोडिटीज मार्केट हैं सभी में रहता है। खैर हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये बाजार तकरीबन यहाँ देखा जाए तो इस साल में तकरीबन 174.88% बढ़ा है। और अगर पॉइंट्स की बात करें तो 1,52,554 पॉइंट ये बाजार बढ़ा है। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये इसने सारे पैरामीटर्स ऊपर के तोड़ दिए। अगर हम क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली में भी झंडा ऊंचा है। 6 महीने की बात करेंगे तो 34 और 68 पूरे एग्जैक्ट 100% बाजार बढ़ा है पूरे 6 महीने में। मंथली की बात करेंगे तो 2 महीने में 15 और 40-65% बाजार बढ़ा है। तो इस तरीके के जब एक्सटेंशन होते हैं बाजारों में, तो जो मैंने रिचर्ड वे ऑफ की थ्योरी बताई, या जो क्वांट का एनालिसिस है, या हम कहें कि मीन रिवर्सन की थ्योरी है, वो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। वो होगा ही आगे पीछे, उसके लिए कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी बाजार है, कोई अंतरिक्ष में थोड़ी न चला जाएगा कि बियॉन्ड उसमें चला गया टेरिटरी में तो ये अब है ना लौट के नहीं आएगा, ये उपग्रह नहीं बनेगा, सिल्वर ही यहीं रहेगा, चिंता ना करें। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखिए मंथली चार्ट की कैंडल की। साल भी खत्म हो रहा है और यहाँ महीना भी खत्म हो रहा है। तो ये जबरदस्त वाली एक रन बाजार में देखा गया है। 40% का रिटर्न यहाँ पर मिला है। अब मुझे पता नहीं कि हाजिर के अलावा किसी व्यक्ति ने इसमें रिटर्न कमाया है कि नहीं। दूसरा, अगर हम यहाँ वीकली चार्ट की बात करेंगे तो वीकली चार्ट का भी जबरदस्त एक कैंडल देखने को मिल रहा है, जिसमें 15% की तेजी बाजारों में देखने को मिली है। बाजारों में लगातार इस तरीके की जो स्ट्रेंथ है, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि कैंडल की स्ट्रेंथ अभी भी पॉजिटिव है। खाली भाव देखकर बिकवाली से दूरी बनाए। एक पर्टिकुलर जो भाव चाहिए कि भैया आज लेना है कि नहीं लेना, उसके लिए आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस हम नहीं लेते अकॉर्डिंग टू सिल्वर और मार्केट गोल्ड के प्राइसेस के अकॉर्डिंग। दूसरा, हम यहाँ बात करेंगे गोल्ड की। तो देखिए गोल्ड के जो बाजार है उसकी भी चर्चा करते हैं। गोल्ड के बाजारों में अगर आप देखेंगे तो 1,40,000 के आसपास बाजार बंद हुआ है। अगर ये मंथली चार्ट देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर कैंडल की जबरदस्त स्ट्रेंथ बनी हुई है। गोल्ड का बाजार कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत लगता है कंपैरेटिव टू सिल्वर। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब बाजारों में कोई भी परेशानी आएगी, जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियली क्राइसिस कुछ भी आएगा, या इवन सिल्वर का ही क्राइसिस आएगा, तो लोग सिल्वर काट के गोल्ड में घुस जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा गोल्ड के बाजारों में अभी हाल फिलहाल मंदी नहीं है, परंतु तेजी की बात करें बाजार हाईली यहाँ भी पॉजिटिव है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब बाजार इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं 40%, अगर हम पिछले 17 और 6 23 और 45 और 20 65 कोई भी बाजार देखिए 4 महीने में 65% बाजार बढ़ गया। मैंने बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि जब बाजार इतने ओवरबॉट हो जाते हैं तो बाजारों में करेक्शन आना बड़ा एक सुनिश्चित हो जाता है। अब उसके लिए जो कंसोलिडेशन का टाइम लगेगा वो एक अलग कहानी है। और परंतु ये एक बात पक्का है कि ये भाव लेने के नहीं।
क्योंकि यहाँ पर लेकर आप लोग कुछ भी नहीं बना सकते, चाहे वो लंबी दूरी में भी जाएंगे, आपका रुपया इसमें स्टक हो जाएगा और फाइनली आप थक हार के इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो ऊपर के भाव में नई खरीदारी से दूरी बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाव आ गया तो यहाँ बिकवाली कर दो, माथे नहीं बेचना। माथे बेचने के लिए वो अलग चार्ट किसी दिन बनेगा भविष्य में कि भैया हाँ अब बेचना चाहिए, तो वहां बिकवाली की भी बात करेंगे। खैर, ये गोल्ड और सिल्वर के चार्ट की स्ट्रेंथ हो गई। अब बात करते हैं हमारे जो मूल उद्देश्य रहता है, कौन सा, हमारे जो वीकली और डेली के जो लेवल्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, बाजारों में ये बात ध्यान रखें कि बाजारों का जो अभी मूल है उसमें काफी तेजी है। तो जब मूल में तेजी ज्यादा रहती है तो हमें क्या है कि बाजार में वीकली मंथली के जो लेवल्स होते हैं उसकी बजाय हमें और छोटे लेवल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो मैं यहाँ कहूँगा लेवल्स की चर्चा करते हैं और कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं इस आने वाले हफ्ते के लिए जिनके नीचे हमें अलर्ट रखने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। एक मिनट। हम्म। सुबह सुबह का समय है इसलिए जय श्री कृष्णा तो करना ही चाहिए। और जो लोग रामनामी लोग हैं उनके लिए राम राम। तो देखिए, अ, ये बात ध्यान रखिए इसमें कि बाजारों में हमें कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं। तो हम हमारा जो इंटरेक्टिव रहता है उसमें क्या हम जानते हैं, ट्रेंड। और हम क्या बोलते हैं, मंथली, वीकली और डेली तीनों ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। तो जब तीनों ट्रेंड पॉजिटिव हैं तो हमें क्या करना नहीं है, सेल नहीं करना है एक्स्ट्रा। परंतु लेवल के नीचे जाने पर हमें क्या नहीं करना, खरीदारी भी नहीं करनी। खरीदारी भी नहीं करनी। तो इसमें जो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। और गोल्ड के बाजार में ये देखिए, गोल्ड का बाजार में बड़ी जबरदस्त तेजी आई है कल। तो गोल्ड के बाजार में ध्यान रखें कि 1,40,000 का जो भाव है, अब ये इसके लिए बेंचमार्क लेवल है। एक लेवल है इसका 1,39,500। ये भाव आपके पूरे वीक में अगर जब भी भाव इसके नीचे चले, पहला लेवल ये और दूसरा लेवल ये, तो ये बाजार नीचे में 1,35,000 तक करेक्ट हो सकता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला है, वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा, मंथली भी पॉजिटिव है, वीकली भी पॉजिटिव है और डेली भी पॉजिटिव है। तो हमें क्या नहीं करना, नो सेल। परंतु लेवल के नीचे जाने पर हमें खरीदारी भी नहीं करनी। तो आने वाले हफ्ते के लिए कौन से लेवल के नीचे खरीदारी नहीं करनी है, वो लेवल है सिल्वर का 2,39,000। ये आप पकड़ के चलिए, 2,38,000 दूसरा लेवल है। तो अपने को गोल्ड में 1,40,000 और 1,39,500, और सिल्वर में 2,39,000 और 2,38,000। इन लेवल्स के नीचे जाने पर नई खरीदारी से दूरी बनाएं। क्योंकि अगर चाइना डिलीवरी का नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि भैया मैं 1 तारीख से डिलीवरी नहीं दूंगा, तो वो ये भी निकाल सकता है कि मैं फला 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 को दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन निकालेगा तो पता लगा कि सिल्वर के भाव एक दिन में 20% टूट गए। तो आप लोगों को अब अर्जुन बनना है,
ध्यान रखिए। तो ये बात विशेष ध्यान रखें। और ये लेवल्स क्या है कि हम ये तो वीकली लेवल बता दिए, डेली के भी लेवल जानने के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉमेक्स के लेवल है उसकी बात करते हैं। तो सिल्वर का जो वायदा है वो आपके बंद हुआ है 77.19। तो जो 77.19 बंद हुआ है, इसमें 76 तो नहीं कहूंगा, पर हाँ मैं कहूंगा कि 77 का जो भाव है उसको सीधे सीधे पकड़ के चलिए कि 77 के नीचे अगर ये बाजार गया, तो 77 के नीचे अगर फरवरी का फ्यूचर गया, तो हमें खरीदारी से क्या करनी है? दूरी। ध्यान रखिए, गिरते हुए चक्कू को लपकने से आपके हाथ कटेंगे, खून निकलेगा। तो गिरते हुए चक्कू को नहीं लपकना है। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए बाजार को नहीं बेचना है। अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में देखिए 4562 का दाम बंद हुआ है। और ये जो 4562 वाला जो बंद हुआ है, इसको आप 4555, जो कि बड़ा आसान लेवल रहेगा, तो यहाँ पर आप 454555 इसके नीचे अगर गोल्ड चले, तो हमें क्या नहीं करना ये। और ये ध्यान रखिए, ये सभी के सभी लेवल हमने क्या दिए? वीकली बेसिस पर दिए हुए हैं। तो वीकली में आप विशेष ध्यान रखें। और इन लेवल्स के नीचे जाने पर बाजार को हमें खरीदारी से दूरी बनानी है। आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मान सम्मान इज्जत सब कुछ दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। दूसरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लें, कमेंट करें और कुछ भी अनुचित ना लिखें और कमेंट करें। कुछ भी समझ नहीं आता तो आप प्रयास करें कनेक्ट करने का। हम लगभग 99% लोगों के प्रश्नों के जवाब देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।